जय हिंद एवरीवन। 3 सितंबर को एनडीए का एग्जाम होना है। होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। तो अब लास्ट के 10 डेज हम अपनी क्या प्लानिंग रखें कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। आपने 10 दिन में कुछ भी ऐसा नया टॉपिक ना लें, जो आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं या जो आपने कर लिए हैं टॉपिक्स, उन्हीं को आप रिवाइज करें, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, रिजल्ट्स को रिवाइज करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू हो जाए उनके कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है, इस टॉपिक में इस टाइप के रिजल्ट्स को यूज करना है। जो भी आपने टॉपिक्स किए हैं उसकी टेस्ट सीरीज को बना के देखें कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पे आपने अटकना नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो उसको छोड़ दीजिए। कई बार बच्चों को ये होता है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से की है और उसका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो डोंट लूज द होप। आप आगे बढ़िए, हो सकता है उसके बाद के क्वेश्चंस उससे इजी हो और उससे ज़्यादा जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आपने किसी भी क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप पूरा पेपर गो थ्रू करके अपना जितने इजी क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, उनको लास्ट तक आप पूरा करके देखें। ऐसा ना हो कि अटक जाओ और 2.5 घंटे में आप लास्ट तक पहुंचे ही नहीं हो और लास्ट के 10-12 क्वेश्चन हो सकता है आपके बहुत ईजी हो। तो आपने क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक देखना है, उसको प्रॉपरली सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स से मिलना है। जो टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी 2.5 नंबर ही है और जो इजी सॉल्व होगा तो उसका भी 2.5 नंबर ही है। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके चैप्टर्स हैं। तो आपका अभी लास्ट के 10 डेज में आपने सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज जितने भी चैप्टर्स हैं आपने किए हैं, उसके सारे फॉर्मूलाज प्रॉपरली आपको याद होने चाहिए। जो रिजल्ट्स हैं उनको आप प्रॉपरली लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये पता लगे कि ये रिजल्ट यूज हो चुका है, आपने किस तरह से उसको यूज करना है और पेपर में आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो हम सारा सेक्शन तो हम लेके नहीं चलेंगे, जो बच्चा कर चुका है वो सारा सेक्शन रिवाइज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज बना के देखे, विद इन टाइम अपना स्कोर चेक करे कि इतना स्कोर उसने किया है। तो अब देखिए कि जो बच्चा एल्जेब्रा कर रहा है, तो एल्जेब्रा में आपके एल्जेब्रा और कैलकुलस ऑलमोस्ट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम ही आते हैं, 35-40 के आसपास आपका रहता है इनमें। तो एल्जेब्रा में ये सेक्शन पूरा आपके 35 से 40 क्वेश्चन एल्जेब्रा में रहते हैं और कैलकुलस में भी आपके 35 to 40 क्वेश्चंस रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये 2 चैप्टर जो हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इन चैप्टर्स का यूज आपके लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स, बहुत से चैप्टर्स में इसका यूज होता है, तो ये तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के अगर बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें आप तो वो अच्छा है कि उसके बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं। इनमें से आपके ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, 10 इसमें से और 8 इसमें से, 18 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और ज्योमेट्री, वेक्टर और इसमें से भी आपके वेक्टर में से 5, 3D में से 5 और ज्योमेट्री में से भी 10, इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो सारा सिलेबस ना करने की बजाय आप क्या करना है, सिलेक्टेड जिसने काम किया है वो बच्चा इन टॉपिक्स पे फोकस करे। अगर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कर लेते हैं आप तो 10 क्वेश्चंस इसमें से आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। स्टैटिक्स में फॉर्मूलाज ज्यादा हैं, बट आप अगर स्टैटिक्स कर लेते हैं तो इसके 10 क्वेश्चंस आपके इसमें से बन जाते हैं। 3D में से भी 5 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, तो बट मैं 5 ही लेके चल रही हूँ। वेक्टर से भी आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 5, सेट रिलेशन फंक्शन के 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं
और प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, ये वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसने कैलकुलस में इंटीग्रेशन किया है। अदरवाइज आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपके इनमें से बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ से थोड़ा अच्छा स्कोर रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, उसमें आप बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप, इन टॉपिक्स को आप कीजिए। हम डेली इन टॉपिक्स पे अगले 10 दिनों तक एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और लास्ट में हम हर सेक्शन के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अलजेब्रा में आपके 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 40 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। कैलकुलस की 40 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज होगी, ट्रिग्नोमेट्री की 20 क्वेश्चंस की होगी, अलजेब्रा की 20 क्वेश्चंस की होगी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की भी आपकी 20 to 30 क्वेश्चंस की आपकी टेस्ट सीरीज होगी। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।